हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है। यूपी की 8वीं तक के स्कूलों के समय बदल दिए गए हैं तो कई जिलों में स्कूल बंद भी कर दिए गए हैं। आइए जानते हैं एक एक करके ये सारी खबरें। हमारे साथ इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो 1 जनवरी को लॉन्च हो रहा है भारत टैक्सी ऐप। ओला उबर को मिलेगी टक्कर। पीक आवर्स में किराया नहीं बढ़ेगा, ड्राइवर्स को ज्यादा कमाई होगी। नए साल यानी 1 जनवरी 2026 से भारत टैक्सी ऐप लॉन्च हो रहा है। ये सरकारी सपोर्ट वाला ऐप है जो पैसेंजर और ड्राइवर्स दोनों के लिए फायदेमंद होगा। ऐप में ऑटो रिक्शा, कार और बाइक की सर्विस उपलब्ध होगी। यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से ऑप्शन चुन सकेंगे। ओला उबर जैसे ऐप में पीक आवर में किराया अचानक बढ़ जाता है जिससे पैसेंजर परेशान होते हैं। भारत टैक्सी ऐप में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ड्राइवर्स को किराए का 80% से ज्यादा हिस्सा मिलेगा। टैक्सी में रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग मिलेगा जो 1 जनवरी से लागू होने जा रहा। वही सीएनजी और घरेलू पीएनजी 1 जनवरी से सस्ता मिलेगा। कंज्यूमर को हर यूनिट पर 2 से 3 रुपए की बचत होगी। गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज घटा दिए हैं। देश भर में कंज्यूमर को जल्द ही सीएनजी और घरेलू पाइप वाला जो नेचुरल गैस पीएनजी है वो सस्ता मिलेगा। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने इस चार्ज को कम करने और सरल बनाने का ऐलान किया है जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसी तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में भी रियायत मिल सकती है। कटौती होगी जो नए साल का तोहफा हो सकता है। संसद ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई वाला बिल पास किया है। अब विदेशी कंपनियां पूरी तरह मालिक बन सकेंगी। प्रीमियम सस्ता होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। सुल्तानपुर में घना कोहरा हुआ, विजिबिलिटी 10 मीटर हो गई। कक्षा 8 तक के सभी स्कूल सुबह 10 बजे से खुलेंगे। सुबह 6:40 पर आया था आदेश। सुल्तानपुर में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के कारण कक्षा 8 तक के स्कूलों का समय बदल दिया गया है। ये स्कूल अब सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे। हालांकि आदेश गुरुवार सुबह 6:45 पर जारी किए गए जिससे इसके तत्काल प्रभाव से लागू होने पर सवाल उठ रहे हैं। वही प्रयागराज में अधिवक्ताओं की 7 सूत्रीय मांग, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की अपील, आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि पूर्व में आयोजित अधिवक्ता अधिकार यात्रा के दौरान उठाई गई मांगे अब पूरी नहीं हुई हैं। 7 सूत्रीय मांग है जिसमें अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम भी लागू करने की मांग हो रही। भंडारे के लिए छात्रों की 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिली। कोचिंग के YouTube चैनल पर 5 लाख सब्सक्राइबर होने पर भंडारा हुआ है। पूरी सब्जी खाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ा। जरा विजुअल आप देखिएगा। प्रयागराज में एक कोचिंग सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी संस्थान ने अपने YouTube चैनल पर 5 लाख सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में छात्रों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन किया है। 5000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस भंडारे में पूरी सब्जी खाने के लिए पहुंच गए। छात्रों की इतनी बड़ी संख्या देखकर और एक साथ पहुंचने पर हेलीकॉप्टर चौराहे तक करीब 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन दिखी। एक नहीं बल्कि 4 कतार लगाए गए थे। काशी में 12 साल में पहुंचे हैं 45 करोड़ पर्यटक। विश्वनाथ धाम दर्शन और क्रूज भ्रमण रहा है सबसे पहला पसंद। ग्लोबल हब बना है बनारस। वही वाराणसी से सीधे बैंकॉक जाएगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट। फरवरी से शुरू करने की तैयारी है। जल्द जारी होगा शेड्यूल और फेयर। वाराणसी के लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से साल 2026 में बैंकॉक के लिए सीधी विमान सेवा भी शुरू की जाएगी। वही रिक्शे के साथ नाले में गिर गया बुजुर्ग, मौत हो गई। लखनऊ के गुडम्बा इलाके का मामला है। गाड़ी ने मारी थी टक्कर, नाले में रिक्शा सहित गिर गया। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोले, लखनऊ से खास रिश्ता है, यहां आकर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। स्टूडेंट के बीच फिल्म का प्रमोशन किया है। वरुण चक्रवर्ती भारत के हाईएस्ट रेटिंग वाले बॉलर बन गए हैं। 818 पॉइंट्स टेबल हासिल किया है। रोहित कोहली वनडे रैंकिंग में टॉप 2 पर बरकरार है। वरुण चक्रवर्ती T20 रैंकिंग में 818 रेटिंग पॉइंट्स के साथ भारत के सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाले गेंदबाज बन गए हैं। आईपीएल ऑक्शन में 6 ऑस्ट्रेलियन जिस पर 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 5 अनकैप्ड भारतीयों पर भी 5 करोड़ खर्च हुआ। पेसर्स की डिमांड है, ऑलराउंडर का दबदबा रहा। टॉप ट्रेड आप देख सकते हैं आईपीएल ऑक्शन का। अबू धाबी में आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन मंगलवार को हुआ था जिसमें 48 भारतीय और 29 विदेशी प्लेयर्स पर 215 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। एनपीएस में 8 लाख रुपए जमा है तो पूरा निकाल सकेंगे। पहले 5 लाख तक ही निकाल सकते थे। जमा करने की उम्र 75 से 85 हो गई है। पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के एग्जिट और विड्रॉल नियम में बड़े बदलाव किए हैं। अपडेटेड नियमों के मुताबिक अगर एनपीएस में कुल जमा 8 लाख रुपए या उससे कम है तो आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। पहले ये लिमिट 5 लाख रुपए ही रही थी।
यूपी में शीतलहर कोहरा, 50 ट्रेन लेट हुई, फ्लाइटें कैंसिल हैं, स्कूलों का समय बदल दिया गया है। पाकिस्तान से आ रही सर्द हवाओं से गलन बढ़ी है, पारा 6 डिग्री पहुंचा है। बुधवार की बात करें या गुरुवार की बात करें, प्रदेश में सबसे ठंडा रहा है कानपुर। न्यूनतम पारा 6 डिग्री के नीचे रहा। लखनऊ समेत 50 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। इकाना स्टेडियम में भारत साउथ अफ्रीका का T20 मैच भी रद्द कर दिया गया था। इस दौरान हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ। 7 फ्लाइट लेट हुई, 1 रद्द करनी पड़ी है। खराब विजिबिलिटी की वजह से लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, इटावा की कई ट्रेनें, कई स्टेशनों पर 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट रही या तो देरी रही। अब स्कूलों के समय बदलाव किया गया है, चाहे वो सुल्तानपुर हो, अम्बेडकर नगर हो, जौनपुर, लखीमपुर खीरी हो, देवरिया हो। कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 10 बजे से खुलेंगे। लखनऊ में कक्षा 12 तक के स्कूलों में सुबह 9 बजे से पढ़ाई शुरू होगी और जल्द ही विंटर वेकेशन का ऐलान होगा, लेकिन अभी कोई निर्देश किसी भी जिले से नहीं आया। राजस्थान के 5 शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंचा है। यूपी में 30 जिलों में घना कोहरा है, कई फ्लाइटें, ट्रेनें लेट हैं। हेमकुंड में -20 डिग्री का पारा पहुंचा है। लखनऊ समेत यूपी के सभी शहरों में मकानों पर लगेगा स्मार्ट नंबर प्लेट। नगर निगम जारी करेगा 16 अंकों का यूनिक आईडी। नए सिस्टम के तहत प्रदेश के सभी घरों में 16 अंकों का एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक मकान पर एक नंबर प्लेट भी लगाया जाएगा। इस प्लेट में एक विशेष चिप भी होगा। वहीं यूपी में कोहरे और ठंड को लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया है। अलर्ट रहे सभी अधिकारी, गाइडलाइन भी जारी हो गई है। जरा नियम को आप देखिएगा, क्योंकि घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रदेश भर में अलर्ट मोड पर रहने की निर्देश दिए हैं। दरअसल जनजीवन हो, यातायात हो या निराश्रितों की सुरक्षा हो, तो किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, ऐसा योगी ने कहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोहरे के कारण दुर्घटनाओं की आशंका ज्यादा होती है। सड़क पर प्रकाश व्यवस्था, रिफ्लेक्टर, पेट्रोलिंग सब कुछ होता रहे। स्टेट हाईवे अधिकारियों के साथ समन्वय करके व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को भी कहा है। कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोता मिले, इस बात पर भी कड़ा अलर्ट जारी किया है। वहीं सड़कों पर हीटर, अलाव, कंबल की समुचित व्यवस्था भी की जाए। गोवंश को ठंड से बचाने की भी पूरी कोशिश की जाए। सुनिश्चित यात्रा करने के लिए ट्रैवल गाइडलाइन भी जारी की गई है। इमरजेंसी इंडिकेटर को चालू रखें। आगे चल रहे वाहन पर्याप्त दूरी बनाए रखें। एक्सप्रेस वे पर बार बार लेन बदलने से बचें। ओवरटेकिंग बिल्कुल न करें। यदि कोहरा बहुत घना है तो रिस्क न लें। अपने वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगाएं, ऐसी गाइडलाइन आई है। वही दोस्तों, अयोध्या में सांसद बोले बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है। राजभर बोले सपा कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है। संसद में बीबीजी राम जी बिल पर छिड़ी है जंग। जी दोस्तों, खबर पूरी जान लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। अयोध्या सांसद बोले बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है। संसद के शीतकालीन सत्र में नए ग्रामीण रोजगार बिल बीबीजी राम जी को लेकर सरकार और विपक्ष में जंग तेज हो गई है। सपा समेत विपक्षी दलों ने गुरुवार को संसद परिसर में मार्च निकाला। बीबीजी राम जी बिल वापस लेने के नारे लगाए हैं। अच्छा, तलाक को लेकर भी बड़ी खबर है। तलाक के लिए 1 साल अलग रहना जरूरी नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा पति पत्नी को अनचाहे रिश्ते में उलझाए रखना गलत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को ये बात कही है। आपसी सहमति से तलाक लेने वाले पति पत्नी के लिए 1 साल तक अलग रहने की शर्त अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा हिंदू विवाह अधिनियम HMA 1955 के तहत बनाए गए इस शर्त को सही मामलों में माफ किया जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी परिस्थितियों में पति पत्नी को शादी के बंधन से मुक्त करने के बजाय उन्हें एक गलत रिश्ते में उलझाए रखना गलत होगा। इससे दोनों पर अनावश्यक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक तनाव पड़ेगा। चांदी एक बार फिर से महंगी हो गई। 1609 रुपए कीमत बढ़ गई है। 2,01,000 रुपए कीमत पहुंची है। ऑल टाइम हाई पर है इस समय चांदी की कीमत। इस साल कीमत 1,15,000 रुपए बढ़ चुकी है। इस महीने 2,10,000 तक जा सकती है। महज 12 दिन और बचे हैं दिसंबर महीने बीतने में और कीमत 2,15,000 तक जा सकती है। लगातार कीमत बढ़ रही है, कभी 8,000, कभी 7,000, कभी 2,000। यानी चांदी का 2 लाख रुपए तक का सफर आप देखिए कितनी जल्दी बढ़ा है। मतलब 2024 में जहां पर 80-90,000 रुपए कीमत थी चांदी की, आज 2025 में सीधे 2 लाख पहुंची है। दिल्ली में सख्ती, जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग हो रही। सिर्फ BS6 इंजन गाड़ियों को एंट्री होगा। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए गुरुवार रात 12 बजे से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैब का चौथा फेज लागू हो गया है। इसके तहत कई सख्त नियम लगाए गए हैं। दिल्ली में सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को ही एंट्री मिल रही है। तो गेहूं बेचकर कोई टिकट खरीदा था, पैसा वापस मांग रहा। वीडियो जरा देखिएगा, क्योंकि लखनऊ में इंडिया का मैच रद्द होने पर भड़का है फैन। BCCI सबके पैसे लौटाएगा। लखनऊ में कोहरे के चलते भारत अफ्रीका का T20 मैच रद्द होने पर फैंस भड़क गए। एक युवक ने चिल्लाकर कहा 3 बोरा गेहूं बेचकर टिकट खरीदा था, मेरा पैसा वापस करो। वह बार बार अपना टिकट दिखा रहा था। क्रिकेट फैन आशीष जायसवाल ने बताया कि उन्होंने VIP टिकट लिया था, लेकिन मैच नहीं हुआ। अब हमारा पैसा वापस होना चाहिए।
वहीं शहबाज शरीफ बोले कि दिल्ली से मुंबई तक भारत हार नहीं भूलेगा। मोदी सरकार को सबक सिखाया है। 6 लड़ाकू विमान गिराने का दावा भी उन्होंने किया है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने बुधवार को कहा कि उनकी सेना ने भारत को कभी ना भूलने वाला सबक दिया है। उन्होंने कहा, दिल्ली से मुंबई तक भारत इस हार का दर्द कभी नहीं भूलेगा। वहीं बरेली समेत पूरे यूपी में गरीब से लेकर बुजुर्ग तक इलाज की पूरी गारंटी मिल रही। रोज बन रहे हैं 3000 आयुष्मान कार्ड। अगर आप भी आयुष्मान कार्ड 5 लाख की बीमा वाला बनवाना चाहते हैं तो ये जिले आपके लिए बेहद आसान होंगे बनवाने के लिए। बरेली में यूपी में गरीब लोगों का बन रहा है आयुष्मान कार्ड। जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराया जाता है। 25 नवंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक आयुष्मान कार्ड अभियान चलाया जा रहा। अच्छा दोस्तों, वहीं पर अब यूपीआई पिन की छुट्टी हो गई है। अब चेहरे या फिर अंगूठे से आप कर पाएंगे पेमेंट। ऐप सबसे पहले लाया है बायोमेट्रिक यूपीआई फीचर। देख लीजिए, अमेजॉन पे भारत में सबसे पहले बायोमेट्रिक यूपीआई फीचर लाने वाला पहला पेमेंट ऐप बन गया है। आपको बताते चले, अब अमेजॉन पे का इस्तेमाल करते हुए यूपीआई पेमेंट करने पर आपको अपना पिन दर्ज नहीं करना होगा। इसकी जगह आप अपने चेहरे या फिर अंगूठे की मदद से पेमेंट कर पाएंगे। इस फीचर का फायदा उन लोगों को होगा जो पेमेंट करते समय पिन डालना पसंद नहीं करते। इस फीचर्स पर 5000 रुपए तक की लिमिट रहेगी। वही दोस्तों, टेलीग्राम पर 100 रुपए से 400 रुपए में बिक रहा है इंटीमेट वीडियो। प्रेमी जोड़े खुद कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। दलाल बोला छत्तीसगढ़ी कपल्स का रेट सबसे ज्यादा है। 19 मिनट 34 सेकंड वाला वायरल वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाला कीवर्ड बन गया। ये कीवर्ड हाल ही में वायरल हुए एक बंगला कपल की वीडियो से जुड़ा हुआ है। कपल के एक करीबी दोस्त ने सोशल मीडिया पर उनका इंटीमेट वीडियो पोस्ट किया था। इसके कुछ ही मिनट बाद खुद के मोबाइल से सेल्फ प्लेजर के लिए कपल ने जो अपना प्राइवेट मोमेंट रिकॉर्ड किया था वो करोड़ों लोगों के मोबाइल पर स्क्रीन तक पहुंच गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फिलहाल ये वीडियो रिमूव हो गया है, लेकिन भास्कर की पड़ताल में पता चला कि वायरल वीडियो सिर्फ वानगी है। टेलीग्राम पर सिर्फ 100 रुपए से सैकड़ों कपल्स के इंटीमेट वीडियो प्राइवेट मूवमेंट बेचे जा रहे हैं। कस्टमर की डिमांड के हिसाब से ग्रुप के लिंक शेयर होते हैं। दलालों के पास छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, पंजाब, यूपी, बिहार जैसे अलग अलग राज्यों के कपल्स के प्राइवेट वीडियो मौजूद है। मतलब इस प्रकार की गंदगी फैली हुई है टेलीग्राम पर और लोग इसकी खूब डिमांड कर रहे हैं। लोग इसकी मांग करते हैं, इसके लिए बाकायदा पैसे भी पेमेंट कर रहे। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी। ऐसे फ्रॉड से, ऐसी चीजों से आप बचकर रहें। फालतू के लिंक पर क्लिक ना करें और सही जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अपडेट में। धन्यवाद।